इस वीडियो में अपन बैकग्राउंड से जुड़ी जितनी भी प्रॉपर्टी उन सबको पढ़ रहे होंगे। सीएसएस में किस तरीके से बैकग्राउंड की किस प्रॉपर्टी लगाई जाती है उन सबको अपन पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीएसएस वाली फाइल में चलते हैं। सीएसएस वाली फाइल के अंदर अपन बॉडी टैग खोल लेते हैं और बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जो होती है, इसके अंदर बैकग्राउंड की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो उनको मैं पहले लिख देता हूँ। क्या होती है कि बैकग्राउंड के अंदर कलर कौन सा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड के अंदर, वो होती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज एक और आती है कि बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए या नहीं, बैकग्राउंड रिपीट। एक और आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। एक और इसी में आता है बैकग्राउंड पोजीशन। और एक आखिरी आता है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड है केवल। उसको मैं अपने भाषा में कहूँ तो वो शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड ऊपर जो आप प्रॉपर्टी दिख रहे हैं 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4 एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को एक के अंदर किस तरीके से लिखना है वो भी चीजें इसमें देख लेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर आपको मैंने बता चुका हूँ कलर किस तरीके से अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कोई भी डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेक्जा में कलर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं हेक्जा में FF00 और FF दे देता हूँ। तो ये कलर इसने लिया, इस कलर का आएगा रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन रहा। बॉडी के अंदर कोई भी कलर अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी दिखाई देगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने बॉडी के अंदर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, अपन एक डिप डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे अपन ने बॉडी दिया हुआ, आपको सी बात है। और अब इसके अंदर इसको डिफाइन करते हैं। अब बॉडी के अंदर अपन जो भी एलिमेंट देंगे या जो भी अपन वो करेंगे उसके अंदर वो वाला कलर अपना लग जाएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बैकग्राउंड में वो कलर अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ और मैं इसको जैसे कंट्रोल-C कर लेता हूँ और कंट्रोल-V कंट्रोल-V इतना बड़ा मैंने लिख दिया। इसमें आप क्या दिक्कत आ रही, अरे यार अपन ने अभी CSS की फाइल को इसके अंदर वो ही नहीं किया, लिंक नहीं किया। अपन को कैसे करना है, लिंक टैग का यूज करना है। लिंक के अंदर अपन क्या लिखेंगे, REL लिखेंगे। REL के अंदर क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट लिखेंगे। स्टाइल शीट लिखने के बाद अपन HREF लिखेंगे। HREF के बाद webdev.css लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद वो ऑटोमेटिक अपना कलर आ जाएगा। जो अपन ने बैकग्राउंड में कलर दिया था वो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बैकग्राउंड और कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड कलर में एक जो ट्रिक है कि यहाँ पे क्या रहता है कि अपन ने जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इतना दे दिया, कभी कभी क्या होता है ना कि ऑपेसिटी आपको देनी पड़ती है। कि ऑपेसिटी आप कितना देना चाहते हैं, ऑपेसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 0.4 दे दिया, अभी जो कलर तो वही है लेकिन उसकी ऑपेसिटी चेंज हो गई। जैसे मैं इसको दे देता हूँ 0.1 देता हूँ तो इसकी ऑपेसिटी आप देखेंगे तो अलग ही लेवल, बहुत ही कम हो गई है। तो जो आपको टेक्स्ट जो पूरी तरीके से भरे भर के दिख रहे थे ना, अब वो भरे भरे नहीं दिख रहे हैं, वो अब टेक्स्ट थोड़े छुप गए हैं, अंदर जाके छुप गए हैं। तो अगर मैं ऑपेसिटी इसकी बंद कर देता हूँ तो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए टेक्स्ट अभी आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बैकग्राउंड जब भी आप बैकग्राउंड कलर लगाएं तो उसमें ऑपेसिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए मेरी प्रेफरेंस रहती है, मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, जब भी बैकग्राउंड कलर लगाएं तो RGBA इसके फॉर्म में लगाएं। क्यों? इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ ऑपेसिटी भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 255 और फिर से 255 और 0 और ऑपेसिटी जो है वो 0 दे रहा हूँ। और 0 दूंगा तो जो टेक्स्ट है वो अपने को दिखाई नहीं देगा। जैसे कि बिल्कुल भी अपन को बैकग्राउंड नहीं नज़र में आ रहा है। जैसा कि अभी मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ 1, जैसे मैं यहाँ पे 1 देता हूँ
तो बैकग्राउंड जो है पूरी तरीके से अपन को विजुअल है कि कौन सा बैकग्राउंड अपन ने लगाया है, किस तरीके से वो अप्लाई है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से बैकग्राउंड में अपन कम कर देते हैं इसकी बैकग्राउंड की, उसको 0.4 कर देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक थोड़ा सा कमज़ोर आपको दिखाई देने लगेगा। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और इस वजह से उसके वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसके जो कलर का शेडो है वो एक अलग तरीके से दिखाई देगा। इसलिए मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि RGBA आप हमेशा जब भी आप यूज करें तो RGBA के फॉर्म में करें, जिससे आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ऑपेसिटी भी मिल जाती है और कलर भी मिल जाती है। तो आप बैकग्राउंड और कलर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और ऑपेसिटी भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड इमेज के ऊपर। बैकग्राउंड इमेज में क्या करना है, अपने को URL देना रहता है। URL दो और URL में आप डबल कोट्स का यूज करेंगे और जहाँ पर भी आपका इमेज है उस जगह का आप पाथ दे दो। पाथ किस तरीके से देंगे, डॉट जिस जगह पे आपको अगर डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद सेलेक्ट लगाएंगे, तुरंत आपको आ जाएगी एक इमेज। जैसे मेरी एक इमेज है, इस इमेज को मैं जैसे ही लगाता हूँ ये देखो पूरी इमेज पूरी भर के आ गई है, मतलब पूरी बॉडी पे इमेज ही दिखने लगी है। मतलब अपना बैकग्राउंड का जो कलर था वो कलर भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों ना, मतलब अब इसको अगर सही तरीके से अरेंज करना है, अपने को चाहिए कि केवल एक इमेज दिखाई देनी चाहिए, एक पार्ट ऑफ इमेज, केवल इतना पार्ट ऑफ इमेज दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके का कैसे करेंगे, इस तरीके का करने के लिए अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट में अपने पास अथॉरिटी रहती है, पर अपने पास पोजीशन रहती है। अपन उसको एक्स की डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं, वाई की डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं, या फिर आप उसको रिपीट करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ नो रिपीट। तो नो रिपीट क्या करेगा, केवल एक इमेज को वो दिखाएगा, ठीक है, केवल। लेकिन अगर आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि नो रिपीट में नहीं करना चाहता, मैं इसको रिपीट तो करना चाहता हूँ लेकिन एक्स की डायरेक्शन में, केवल एक्स की में, वाई के में नहीं, केवल एक्स की में। तो ये क्या करेगा, केवल एक्स की डायरेक्शन में इमेज को रिपीट कर दिया इसने। जैसे 3 बार यहाँ पे रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आपको एक कागज़ दिया जाता है, 4x4 का जो कागज़ दिया जाता है, उसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी रहती है ना कि अगर आपको एक इमेज दी गई, इमेज का आपको साइज मालूम है, उस साइज को अगर आपसे बोला जाए कि इस पेज के अंदर जितना जगह है उस जगह के अंदर आपको लिखना है या फिर भरना है, तो आप जितनी साइज की इमेज बन सकती हैं उतनी इमेज उसके अंदर बन जाएंगी। तो इसी तरीके से ये जो पेज है इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी थी उतनी इमेज इसने आपको एक्स की डायरेक्शन में ला के दिखा दी। अपन इसको एक्स की जगह वाई की डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। इस तरीके से वाई की डायरेक्शन में करेंगे तो वाई की डायरेक्शन में अपने को शो होने लगेगी, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको नो रिपीट करते हैं, नो रिपीट। अब एक और बात आती है कि जब अपनी पोजीशन की बात आती है, इसको जो लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट इसी साइड आती है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर इसको इसी साइड रखता है, लेकिन अपने पास अथॉरिटी है, अपन इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड पोजीशन में जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राइट साइड टॉप पे अपने को जाना है। तो राइट साइड इसने टॉप से अपना शुरू करा दिया और लेकिन मैं जैसे ही राइट बॉटम दूंगा तो ये मतलब ऐसा नहीं कि बॉटम की साइड चला जाएगा, इमेज का बॉटम आपको शो होने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट टॉप की जगह मैं यहाँ पे राइट बॉटम दे देता हूँ। तो राइट बॉटम से मतलब क्या हुआ, राइट बॉटम से मतलब हुआ कि राइट साइड में ही है इमेज, अपनी राइट साइड में ही है, लेकिन अपनी बॉटम साइड पे वो शो हो गई है। मतलब वो पूरी जो इमेज है वो अपन बॉटम साइड पे अपन ने ला के उसको शो कर दिया। तो अपन किस जगह पे, किस पोजीशन पे अपन अपने इमेज को या अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपन शो कराना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से बैकग्राउंड पोजीशन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, अभी मैं इसको वापस से राइट टॉप कर देता हूँ, और राइट टॉप। तो अपन ने अभी कितनी प्रॉपर्टी देख ली, 1 2 3 4। बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया। अब रह गया बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट अपने को पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि फिक्स रखना है या स्क्रॉल करना है। फिक्स रखने से देखो क्या होता है, फिक्स रखने से क्या होगा, जो अपनी इमेज है
इमेज है, इमेज इसी जगह पे रहेगी, पूरा अपना स्क्रॉल हो जाएगा। ये देखो पूरे जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे तक हो रहा है, टेक्स्ट ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन इमेज हिल भी नहीं रही है। इमेज जहाँ है वहीं है, इमेज को कोई मतलब नहीं है अपना टेक्स्ट ऊपर हो नीचे हो। एक जगह पे सेट कर दिया तो इमेज उसी जगह पे बनी रहेगी, इमेज कहीं नहीं हिलेगी। लेकिन अपन ने अगर जैसे फिक्स की जगह यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया, अभी अपन वही सेम चीज़ दोबारा कर रहे हैं, वही सेम चीज़ अपन टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो यहाँ पे अपने को पॉसिबिलिटी मिलती है कि अगर आप इमेज को स्क्रॉल करना चाहते हैं स्क्रॉल करिए, और एक ही जगह पे अगर आप रोकना चाहते हैं उसको तो रोक सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड और स्क्रॉल का भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने आखिरी में बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड बोला था, इसको क्या होता है, ये बिल्कुल अभी तक जो प्रॉपर्टी अपन ने देखी, इन सब प्रॉपर्टी को एक बार में ही लिखना है। अगर एक बार में, तो उसको लिखने का तरीका है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। जैसे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, केवल बैकग्राउंड लिखो। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैशटैग बैकग्राउंड कलर में, पहले RGBA के फॉर्म में ही दे देता हूँ, RGBA ब्लू कलर देता हूँ यहाँ पे 0 और 255, ऑपेसिटी भी पूरी बंद कर देता हूँ। उसके बाद URL दे देता हूँ, मतलब इमेज ऐड करने के लिए, और सिंपली JS की इमेज ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नो रिपीट, उसके बाद राइट टॉप, उसके बाद फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, अभी इन सभी प्रॉपर्टी को अपन हटा देते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने हटा दी, लेकिन फिर भी बिल्कुल वो उसी तरीके से काम करेगा। देखो ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया है जैसा कि मैंने किया था, उसके अंदर इमेज बिल्कुल फिक्स है। स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अपनी इमेज जो है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है। ठीक है ना, तो इमेज को अगर अपन को स्क्रॉल कराना है तो अपन को फिर से यहाँ पे फिक्स की जगह स्क्रॉल लिख देना है, स्क्रॉल। बस इतना सिंपल सा तरीका होता है, स्क्रॉल हो जाएगी इमेज। ठीक है ना, तो आई होप आपको जो बैकग्राउंड से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है ये आपको समझ में आई होंगी। अब आप आगे जाके इसका यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वेब पेज के अंदर अलग अलग तरीके से। ठीक है, और बाकी का HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का जैसे ही ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स खत्म होता है उसके बाद एक नई प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी HTML CSS प्रोजेक्ट। उसमें केवल HTML और CSS की मदद से जितने छोटे छोटे फीचर होते हैं ना वो फीचर भी डाल के दिखाऊंगा, वो फीचर भी बन के दिखेंगे। और HTML CSS से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे लैंडिंग पेज हो गया, एडमिन डैशबोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें भी बनाएंगे। लेकिन शुरुआत छोटे से करेंगे, पहले फीचर बनाएंगे एक दो करके, फिर इसके बाद अपन सीधे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।